कुछ नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है मंच। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, मैं सरोज कंवर राठौर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के दिन देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शक्त विशक्त अजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती हुई लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से चनी हुई लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे विचारों के प्रतिपक्ष महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की पालना करते हुए देशी उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्या काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन ही फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोलती है कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकवादियों के बंगलों की आंखों की नाकफनी हिलती है और एक शहीद हुए जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। एक शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की छोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम भी बदल दिए गए हैं। लेकिन आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए कि वो आज अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहता है। वो ये जानते हैं कि एक उग्रवाद की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, परंतु एक जवान की राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न तो ये समाज इन्हें छोड़ेगा, नहीं ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया इन्हें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी वीर को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि एक फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसा मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 73 जवान शहीद हुए, तो मानवाधिकार की गुहाई देने वाला इनके पक्ष में आगे खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब जेएनयू विश्वविद्यालय का एक देशद्रोही भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगाता है, तो मानवाधिकार के सारे ज्ञाता आकर उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफसर को मारोगे हर घर से एक जल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपनी देश की इस न्याय प्रक्रिया पर, जब आज भी रात के 12